नाज़रीन शुरू करते हैं ज़हनी आजमाइश अनोखा, और इसका पहला ही सेगमेंट और एक ही सेगमेंट होगा, 5-5 सवाल होंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब मदनी टीम से करेंगे पहला सवाल। बताइए कि मुर्दे को कब दफन करना हराम है? जी नाज़रीन, है ना ज़रा मुश्किल सवाल। देखिए हम ये भी जवाब दे सकते हैं कि नहीं। वो कहते हैं ना ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तो अब ज़हनी आजमाइश में आप आए और वो भी सामने टीम आपके लिए मौजूद है। हमारे पास भी डिजिटल डायरी है। अच्छा देखो, किसी डायरी किसी मोबाइल में देखने की इजाज़त नहीं है। पता नहीं आप तो बैठे बैठे कुछ कर लोगे। सही तरीके अच्छे बच्चे बन के जवाब देना है आपने। जब नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो, क्योंकि नमाज जनाजा फर्ज है और फर्ज का तर्क हराम है। नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो तो फिर मुर्दे को दफन करना हराम है। जनाब कमाल है, जवाब टीम मदनी ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आपकी बारी है और सवाल है, बताइए दुनिया के तमाम पानियों में से अफजल पानी कौन सा है? दुनिया के तमाम पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से निकला। क्या बात है, मेरे आका की मुबारक उंगलियों से हुदैबिया के मकाम पर जो पानी निकला वो दुनिया के तमाम पानियों से अफजल और आला है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप भी कहिए ना सुभान अल्लाह ज़रा जोर से। सुभान अल्लाह। चलें, अब बारी है जनाब टीम मदनी की। सवाल यह है कि बताइए किस सूरत में जागना मना है? अब्दुल हबीब भाई, सामने वाले बच्चों से आपने आसान सवाल पूछा और हमसे इतने मुश्किल क्यों? तो ये यार आपके लिए भी आसान सवाल है। बताइए जागना मना है, उनसे भी पूछूंगा, आप फिक्र ना करें। जब ये अंदाजा हो कि सुबह की नमाज जाती रहेगी तो देर तक जागना मना है। जनाब सारी रात जागते रहते हैं, फजर चली जाती है, इसलिए ऐसे वक्त में रात देर तक जागना मना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, बल्कि मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो रात जागते हैं, फजर चली जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आपसे जागने का सवाल हुआ ना, अब देखो इनसे क्या सवाल कर रहा हूँ। बताओ किस तरह सोना मना है? पेट के बल सोना मना है। पेट के बल, उल्टा नहीं सोना चाहिए, पेट के बल सोना मना है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा और मुश्किल सवाल करें आपसे, गुलाम रसूल तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। जी सवाल ये है कि वो कौन सा मुसलमान है, बालिग मुसलमान है, जो बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन उस पर ज़कात वाजिब नहीं है? सवाल तो इंटरेस्टिंग भी है और मुश्किल भी। पैसे भी हैं और फिर भी ज़कात वाजिब नहीं है। अब्दुल हबीब भाई, ये बालिग क्या होता है? हाँ, बालिग क्या होता है ये मैं आपको कैसे समझाऊं। एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद बंदा बालिग हो जाता है, या बलूगत की कुछ यूँ समझिए कि निशानियाँ होती हैं। वैसे किताबों में ये लिखा है कि लड़का जो है वो 12 से 15 साल की उम्र में जाके बालिग हो जाता है। तो अब बहरहाल अब आप जवाब देना, मुझसे उल्टा सवाल करना शुरू हो गए। सवाल तो बनता है ना, जब बात समझ में नहीं आएगी तो। ज़हनी आजमाइश से पहले तैयारी करके आया करो ना भाई। मुबीन भाई, बच्चों की शाम में जो सवाल करते हैं, क्या आपको इस सवाल का जवाब आता है? अरे भाई गुलाम रसूल, आपने ज़हनी आजमाइश के अंदर ज़हनी आजमाइश शुरू कर दी। मुबीन की टीम के लिए अलग सवाल है मेरे पास। अब मेरे सवाल का जवाब दे, टाइम जा रहा है आपका। जी जी देता हूँ। जी जवाब दे जल्दी से। जरा मैं अपनी टीम से भी तो मशवरा कर लूँ। उस्ताद भाई, आपको इसका जवाब आता है तो आप दीजिए। चलें जल्दी करें। जी जी मुझे आता है। ऐसा शख्स जो पूरे साल पागल रहा, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। बालिग भी हो, मालदार भी है, मगर पागल हो गया और पूरा साल पागल रहा तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब आपसे सवाल है जनाब, थोड़ा मुश्किल सवाल है। गुलाम रसूल कहते हैं ना बड़े आसान सवाल कर रहे हैं। वो कौन से नबी ने सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? सवाल ये है। इतना सारा मशवरा करेंगे तो टाइम गुजर जाएगा। हम जवाब दे दें क्या? हाँ, आप भी टाइम लेते हैं, कोई बात नहीं, इनको भी लेने दो टाइम। फजर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, ज़ोहर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, असर हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, मगरिब हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, और मगरिब और इशा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है जनाब, देखा गुलाम रसूल पांचों के पांचों सही नमाजें बता दी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कितने कितने सवाल हो गए भाई? हमसे 3 हो। तीन दोनों से हो गए और नंबर दोनों के 6 हैं। आइए एक बार स्कोर बोर्ड भी देख लेते हैं। मुकाबला अब आखिरी 2 सवालात पर है, देखते हैं कि मुकाबला कहाँ जा रहा है।
जी नाज़रीन, 6 नंबर हैं। चौथा सवाल करेंगे टीम मदनी से। बताइए कि वो कौन सा कलम है जिससे लिखना जायज़ नहीं है? इसका जवाब मुझे आ गया। अरे भाई, आपकी बारी नहीं है, उनकी बारी है, उनको जवाब देने दें। अरे आपको तो सिर्फ जवाब आया है, देखिए मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अच्छा, अरे अरे अब्दुल हबीब भाई, ये तो कलम भी लाए। नहीं, कलम लाए नहीं है, पता नहीं किधर से ले आते हैं। अच्छा, आप जवाब तो दें। हमारे गुलाम रसूल के बाद हर चीज मौजूद होती जिस कलम की निब सोने या चांदी की हो। ये कलम से लिखना नाजायज़ है, तो आप करेंगे क्या? इस कलम का लिखना तो नाजायज़ है। ये देखिए, हाय ये क्या? कमाल है। चलें जनाब, इन्होंने कलम भी दिखा दिया। नाजरीन याद रहे, कलम सोने का हो या चांदी का हो उसमें हरज नहीं है। उसकी जो निब है, जिस निब से लिखा जाता है, अगर वो सोने या चांदी की है तो उससे लिखना जायज़ नहीं है। तो चलें, ये भी आपको जवाब मिल गया। अब बारी है, चौथा सवाल करेंगे हम टीम मक्की से। ये बताइए कि सवाल ये है कि वो कौन से जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे? चंद जानवरों के नाम बताएं। देखा गुलाम रसूल, ये भी मुश्किल सवाल किया इनसे। जवाब दीजिए, हम इतना मशवरा नहीं करते। ऐसा ना करें, मशवरा तो करने दें इनको। अभी तो हम भी मशवरा कर रहे हैं, आपको भी क्या? चले, कर ले। उनमें से चंद जानवरों के नाम बताएं। सबसे पहला जानवर है अस्हाबे कहफ का कुत्ता। ठीक है। नंबर 2 पे है हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। ठीक है। नंबर 3 पे है हजरत सैयदना सौले की ऊँटनी। नंबर 4 हजरत उज़ैर का गधा। और नंबर 5 हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुराक। क्या बात है जनाब, सवाल का जवाब भी बड़ा प्यारा दिया। और सीखने को क्या मिला कि जानवर भी कुछ ऐसे हैं जो निस्बत की वजह से जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 4 सवाल, कोई गलती नहीं। आखिरी सवाल, देखना यह है मुकाबला बराबर होगा या टीम मदनी या टीम मक्की में से कोई टीम आगे निकल जाएगी। आखिरी सवाल है कि शिकार करना कब हराम है? जी, जवाब दीजिए। फैजान भाई, इसका जवाब आप दीजिए। जब मकसद महज तफरी हो। तफरी के लिए शिकार नहीं कर सकते। आजकल लोगों को बड़ा शौक है, शिकार करने जा रहे हैं तो तफरी के लिए ना हो, किसी को खाने पीने के लिए ज़रूरत है तो फिर शिकार करके खा ले या उसका कारोबार ये हो, लेकिन सिर्फ तफरी के लिए जानवर मारते रहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल करेंगे जनाब, फैसला होता है या नहीं होता है। और ये सवाल जो है, ये जवाब फैसला कर देगा कि मुकाबला बराबर होता है या मुकाबला जो है वो वंस जो है कोई टीम जीतती है। आखिरी सवाल है, बेसिकली ये सवाल नहीं, एक तरह से पहेली भी है, फिर कहीं पहेली भी बन जाती है। बताइए वो कौन सा रोजेदार है जो खाने पीने के बावजूद भी उसका रोजा नहीं टूटता? देखो, आखिरी सवाल है, मशवरा कर लो, गलत जवाब मुकाबले से बाहर कर देगा। बड़ा मशवरा जारी है। रोजेदार जो भूले से कुछ खाना पीना खा ले। जी, भूल से खा पी ले तो रोजा नहीं टूटता। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, मुकाबला हो गया है बराबर। तो ये दोनों टीमें कमाल की हैं। आप दोनों टीमों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, कुछ तहाइफ भी आपको देंगे और फिर रुखसत करेंगे, क्योंकि ज़हनी आजमाइश का फाइनल भी तो करना है ना, और उसमें भी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। चलें, तहाइफ अब मेरे पास हैं, दोनों टीमों को तहाइफ देंगे। जनाब फैज़ान, आपके लिए दिलचस्प मालूमात, ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब पर मुश्तमिल बहुत प्यारी किताब दिलचस्प सवाल जवाब। जी फैज़ान, ये आपके लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, और गुलाम रसूल, क्या बात है, अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब फैज़ान नमाज़। जज़ाकल्लाहु खैरा। और माहनामा फैज़ान मदीना, हर महीने ये हमारा रिसाला है, मदीना चल के जज़ाकल्लाहु खैरा। और यहाँ मैं एक और किताब इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, छोटी सी बुकलेट है, बच्चों का मदनी नाम। ठीक है, 40 मदनी नामात हैं बच्चों के लिए, तो ये भी हम गुलाम रसूल को दे देते हैं। और बाकी बच्चों से गुजारिश है कि ज़रूर मदनी नामात के कार्ड्स फिल किया करें। और टीम मक्की के लिए भी कुछ तहाइफ हैं, खाली हाथ तो इन्हें भी नहीं भेजेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी किताब है नाज़रीन। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला की 425 हिकायत, माशाल्लाह। और नेक बनने और बनाने का तरीका, सुभान अल्लाह। और गुलदस्ता-ए दुरूद व सलाम, ब्यूटीफुल बुक ज़रूर हर घर में होनी चाहिए।
तो ये हो गए ताइफ जनाब। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुख्तसर अनोखा प्यारा ज़हनी आजमाइश कंप्लीट हुआ। और अगर इन बच्चों के और ख़ास तौर पे ग़ुलाम रसूल और इनके साथियों के आप प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो देखना ना भूलें किड्स मदनी चैनल। रोज़ाना उर्दू मदनी चैनल पर शाम 4 से लेकर 6 बजे तक आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखते रहिए मदनी चैनल। ये कौन है यहाँ? अरे यहाँ भी बच्चों का मदनी चैनल आ गया। मदनी चैनल खड़ी पानी की उम्मीद में होगी आएगी जिस दम खबर मश्क मेरी छिप गई, वो के कहेगी चचा प्यास मेरी बुझ गई।